नमस्कार साथियों। स्वाभिमान के लिए अपने पति का सुख, राजपाट, वैभव सब कुछ त्यागने वाली एक महिला। इतिहास में हमें बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो स्वाभिमान के लिए इस हद तक चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे रानी उमादेवी, जिन्हें हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। रानी उमादेवी लूणकरण जैसलमेर के जो राजा थे लूणकरण उनकी पुत्री थी। मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ इनका विवाह होता है। विवाह के पश्चात जब इनकी सुहागरात होती है तो राव शाह मंदी लेते हुए इनका कर रहे थे इंतजार। तो रानी शाह ने एक दासी जो जिसका नाम भारमली था उसको कहकर भेजा कि राव साहब को कहे थोड़ा इंतजार करो। तो जब वो भारमली आते कहने तो राव साहब के नशे में और भारमली थी सुंदर। अब बंद कमरे में थे दोनों, जो होना था हो गया। अब जब इस घटना का रानी उमादेवी को पता चलता है तो उमादेवी ने आजीवन अपने पति को छोड़कर जाने की ठान ली कि भाई मैं जाऊंगी छोड़ के, ठीक है। और वो अजमेर के तारागढ़ किले में चली जाती है, बाद में वहां से केलवा चली जाती है, ठीक है। अब काफी समय गुजर जाता है। राव मालदेव खुद को पछतावा करते हैं कि भाई गलत हुआ जो भी हुआ। तो वो अपने दरबारी कवि होते हैं आसानंद जी, बारट और ईसरदास जी, उनको कहते हैं कि रानी शाह को मना के लाओ, उनसे कहो कि मैं समय याचना कर रहा हूँ और वो एक पटरानी की तरह रहे। तो ईसरदास जी और आसानंद जी जाते हैं, जाकर वो कहते हैं कि रानी महाराजों को बहुत याद आती है आपकी और वो खुद बहुत पछतावा कर रहे हैं, आप चलो पटरानी की तरह रहना। तो रानी शाह मान जाती है। और जब आते हैं रास्ते में तो आसानंद बारट जी के मुंह से एक दोहा निकलता है कि मान रखे तो पीऊ, तज पीऊ रखे तजमान। हे रानी, हे देवी, अगर आपको स्वाभिमान रखना है तो अपने पति को त्याग दीजिए और अपना पति को रखना है तो स्वाभिमान त्याग दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो मध्यमस्त हाथियों को एक खूंटे के बांध दिया गया हो। इसलिए ये दोनों पति और स्वाभिमान आप एक साथ नहीं रख सकते। तो ये है रानी उमादेवी की कहानी। जय हिंद साथियों।